हाँ ये देखो भाई ध्यान से, अब ये जो एडमिशन मेथड चल रहा है किसका चल रहा है, देखो किसका, देखो पहले ध्यान से देखो, इसीलिए ये हमेशा मैटर करता है। देखो ध्यान से सुनो इस बात को, स्टैटिक मेथड मैटर नहीं करता किसके साथ कॉल किया जा रहा है, क्योंकि वो सबके लिए कैसा है, एक जैसा। लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ रहता है। तो ये मैटर करता है कि वो किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जा रहा है। ध्यान से देखो, st.admission ये लिखा है ना, st पढ़ के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक। और st डॉट कौन सा मेथड चलेगा, एडमिशन। देखो तीन तीन एडमिशन है, लेकिन चलेगा कौन, इस ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि st डॉट एडमिशन लिखा है ना यार। तो अब अंदर आया, यहां से क्या भेजा तुमने, नेम भेजा, जो भी राहुल। अब ये देखो नेम वैल्यू बराबर नेम, तो जो नेम में भेजा है वो कहाँ आएगा, नेम वैल्यू। तो बताओ जरा, ये एडमिशन कौन सा नेम वैल्यू यूज करेगा, अपना वाला कि दूसरा वाला, अपना वाला ना, जहां रहता है उसका पहले बताएगा, दूसरा किसका बताएगा वो। तो यहां जो नेम वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, राहुल, और ये हट जाए। सोचो जरा, ध्यान से देखो, फिर ध्यान से देखो, इतना चलेगा तो नेम वैल्यू में क्या प्रिंट होगा, राहुल। ये सब कुछ सही है, चलो चलने दो। कोचिंग नेम तो वही है, EBA, ये आ गया। अब देखो लाइन नंबर कौन सा चल रहा है, 11। क्या चल रहा है, S1 डॉट एडमिशन। तो कहाँ आएगा भाई, S1 के पास। अब कौन सा एडमिशन चलेगा, ये। और जब ये एडमिशन मेथड चलेगा, देखो चलाते हैं, तो नेम में क्या आया, राम। राम कहाँ आएगा, नेम वैल्यू के पास। लेकिन किस नेम वैल्यू के पास, इसके पास, इसके पास नहीं, यहां आएगा। और यहां आ जाएगा क्या, नहीं राहुल ने क्या आया नाम, सॉरी राम भेजा है ना, राहुल क्यों आएगा भाई तब। देखो तीसरा ऑब्जेक्ट S2 भी है भाई, 3 ऑब्जेक्ट बने हैं ना। इसके साथ तो एडमिशन मेथड नहीं कॉल किया ना, तो S2 में अभी भी क्या पड़ा होगा, नल ही। अरे चेक करके देखो, पहले चला लो जरा इसको, यहाँ तक पहुँचा देते हैं। देखो ये चल गया पूरा, ओह शिट, चलो ये पूरा चल गया। हम तुमको फिर से यहाँ ये देखो, ST और S1 के लिए चला है कि नहीं एडमिशन मेथड। एडमिशन मेथड ही तो नेम वैल्यू के अंदर वैल्यू डाल रहा है। बताओ कौन सा मेथड डाल रहा है, एडमिशन ना। ST ने कॉल किया, S1 ने कॉल किया, इसलिए ST के नेम वैल्यू में और S1 के नेम वैल्यू में वैल्यू जाएगी, और जो S2 है इसकी नेम वैल्यू क्या रहेगी, अभी भी नल ही रहेगी। चेक करके देखो यार, सब दिखता है। ST पे ले जाओ, नेम वैल्यू क्या है, राहुल है। S1 पे राम है, S2 पे
सब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फिर सोचो ना, हर चीज चित्र से देखो यार। st डॉट कौन सा मेथड चल रहा है? चेक अटेंडेंस। आओ जरा अंदर, यही है ना। ये देखो चेक अटेंडेंस क्या है, अंदर रुक गया। अब बताओ ये नेम वैल्यू किस क्या लिखा है, पहले पढ़ो ना। हमेशा याद रखना, नॉन स्टैटिक चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि वो किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल की जा रही हैं। सोचो ये चेक अटेंडेंस कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक ना? कैसा है? नॉन स्टैटिक है यार। इसको यहां से नॉन स्टैटिक बना दिया है ना, तो यहां से हटा के क्या करें, इसी में समझ लेना, इसी का पार्ट है। ठीक है, समझ में आएगी बात ना। देखो पहले हम ये समझ में आएगा कि नहीं भाई? देखो ये ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको भाई। चेक अटेंडेंस और अटेंडेंस हमने सब कुछ क्या बना दिया है? नॉन स्टैटिक ना। तो ये लोग किसके साथ रह रहे हैं? ऑब्जेक्ट के साथ ना। अब बताओ जब st डॉट चेक अटेंडेंस चलेगा, st डॉट चेक अटेंडेंस अंदर आएगा, ये यूज करेगा क्या वैल्यू? नेम वैल्यू। तो किसका यूज करेगा? अपने st वाले का यूज करेगा ना। तो क्या पाएगा? राहुल ही पाएगा ना। दूसरे का तो वो यूज ही नहीं कर सकता, उसे क्या पता दूसरा कहाँ है कहाँ नहीं है, अपना वाला यूज करेगा ना। देखो फिर अंतिम में क्या आया? चेकिंग अटेंडेंस ऑफ डाउन। अगर हम यही लिखें क्या, s1 डॉट चेक अटेंडेंस। देखो सोचो जरा, ये भी थोड़ा दिमाग लगाओ यार कि एक ही मेथड है, वही मेथड है, सेम मेथड है कि नहीं? कुछ नहीं चेंज करना है। इस ऑब्जेक्ट से कॉल कर दो तो अलग उत्तर देता है, उस ऑब्जेक्ट से कॉल कर दो तो अलग देता है। देखो जरा यार, चेक अटेंडेंस ऑफ राहुल, चेक अटेंडेंस ऑफ, मतलब क्या है? नॉन स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही रहती है। तो देखो जरा भाई, ये बस यही बात समझनी है। तुम्हारे पास सिर्फ इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि एक क्लास देख लो तो तुम्हें ये पता चल जाए कौन कहाँ गया और कौन क्लास के साथ गया और कौन ऑब्जेक्ट के साथ। फिर जितने ऑब्जेक्ट बना रहे हो, या तो तुम्हारे दिमाग में या तो तुम्हारी कॉपी पे उतने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनने चाहिए। हर ऑब्जेक्ट में नॉन स्टैटिक की एक कॉपी रहनी चाहिए। और जब किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया जा रहा हो तो उस समय ध्यान दो इस बात पे कि ये मेथड किस ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल हो रहा है। जरा ये सोच के देखो, कोड में कोई अंतर है? सेम ही कोड है ना। st डॉट करके कॉल कर दो तो अलग बात करता है, s1 डॉट करके कॉल कर दो तो क्या करता है? अलग बात करता है। बस यही देखो, यही मेन है। बस अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर पिक्चर बनने लगी कौन कहाँ गया, किसके साथ गया, अपने आप सारे सवालों के जवाब बिना, मतलब जिसे कहते हैं ना, बिना पढ़े भी दे दो। इतनी चीज दिमाग में रखनी है। और अच्छा ये भी बताया, देखो आज स्टैटिक लोग नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पा रहे और नॉन स्टैटिक लोग स्टैटिक को कॉल कर ले रहे, है ना। जरा इसे ट्राई करो भाई, और ऑब्जेक्ट बना के काम करो तो कोई झंझट ही नहीं। देखो अब st भी है, s1 भी है, s2 भी है, जिसको रखना है रखो, जैसे यूज करना है सबको अलग अलग क्या करो, यूज करो। और सबसे बड़ी बात देखो, वही मेथड, वही कोड
कभी राहुल के लिए काम कर रहा है और कभी किसके लिए काम कर रहा है, राम के लिए काम। क्योंकि ये मेथड एक जगह नहीं है, जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी जगह ये मेथड होगा। और सिर्फ ये अकेले वहाँ सिर्फ ये मेथड ही नहीं होगा, इसके जैसे सारे मेथड और इसके जैसे सारे वेरिएबल एक ही जगह पे रहेंगे, है ना। तो हमेशा ठीक है। तो देखो भाई ये कंफ्यूजिंग तो है ही, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जितना बता रहे हैं इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है। इतना अगर तुम पकड़ना शुरू कर दो कि बस कहाँ कौन गया कहाँ कौन नहीं गया, अपने आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, देखो भाई इसको ध्यान से यार, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक है और क्या है, नॉन स्टैटिक। ऑब्जेक्ट के सहारे नॉन स्टैटिक कॉल हो रहे हैं और क्लास के सहारे स्टैटिक। अच्छा ऑब्जेक्ट के साथ, अच्छा और क्लास के अंदर क्या है, स्टैटिक रहते हैं और नॉन स्टैटिक। तुमने ये भी बिहेवियर देखा है, नॉन स्टैटिक लोग सबको कॉल कर लेते हैं, स्टैटिक लोग सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर पाते हैं, और नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर लेते हैं और स्टैटिक को। ऐसे ही ये भी है, क्लास के साथ सिर्फ क्या मिलता है, क्लास के साथ सिर्फ क्या मिलता है, स्टैटिक मिलता है ना यार। मिलेगा भी क्लास के साथ कौन रहता है, जब स्टैटिक ही रहता है तो स्टैटिक ही मिलेगा ना। और ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक। लेकिन एक बात और भी जान जाओ, स्टैटिक भी, बोलो क्लास के साथ कौन रहता है, सिर्फ स्टैटिक। और अब मतलब क्लास के साथ यूज करोगे सिर्फ स्टैटिक पाओगे, ऑब्जेक्ट के साथ यूज करोगे तब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक और स्टैटिक भी पाओगे। अब फिर पूछोगे क्यों सर, जब स्टैटिक किसके साथ रहता है, क्लास के साथ, नॉन स्टैटिक किसके साथ रहते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। तो नॉन स्टैटिक तो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, उसी जगह पे रह रहे हैं ना, एक ही जगह एक ही घर में सब रह रहे हैं, तो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं कि नहीं। ये भी एक ही घर में रह रहे हैं, कॉल कर सकते हैं कि नहीं, ये भी। तो लेकिन ये लोग चाहें, ये ऑब्जेक्ट ये लोग इनको भी कॉल कर सकते हैं, किसको, स्टैटिक को। अब सोचो क्यों, बोलो क्यों ऐसा हो सकता है। क्लास सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर पाएगा, ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों को कॉल कर रहा है। क्यों, हाँ, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है, वहीं से तो बन के आ रहा है ना। और स्टैटिक कहाँ रहता है, क्लास के साथ। देखो क्लास के साथ अगर हम लिखें, यहाँ देखो ध्यान से, क्या स्टूडेंट डॉट, नॉन स्टैटिक नहीं आ रहा है ना, क्योंकि क्लास नहीं जानता कि मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट डॉट लगाओगे तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब पाओगे, लेकिन अगर क्लास नेम डॉट लगाओगे तो सिर्फ क्या पाओगे, सिर्फ स्टैटिक। कंफ्यूजिंग तो है ही भाई, इसीलिए कह रहे हैं टाइम दो और सीरियसली कहें। इसके ऊपर एक आध क्लास और थोड़ा और प्रैक्टिस करा देंगे। अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आती हैं तो आगे कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा है। बस जान लो आगे पूरा कोर्स हमारे लिए बहुत इजी, बहुत आसान रहेगा। सब यहीं से पहले जावा में और कुछ है ही नहीं। क्लास बनाओगे, मेथड बनाओगे, ज़्यादा उड़ के मेथड को या उसको वेरिएबल को क्या बना लोगे,
चाहे तो स्टैटिक चाहे तो नॉन स्टैटिक, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। और सारा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। तो ये भाई फिर से हम कहेंगे, इसको जरा ध्यान से देखो एकदम। क्या करो, S2 नल भाई देखो लो, S2 क्लास का क्या बनाया तुमने, ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन S2 डॉट एडमिशन कॉल किया नहीं ना। तो देखो भाई S2 डॉट एडमिशन मेथड कॉल किया नहीं किया ना। तब जब एडमिशन मेथड चलेगा तभी तो वैल्यू आएगी। देखो देखो यही चीज तो है भाई। देख लो ST में नेम वैल्यू क्या है राहुल, क्यों, क्योंकि ST डॉट एडमिशन चला है, S1 डॉट एडमिशन चला है, S2 डॉट एडमिशन किए हो। जब इस ऑब्जेक्ट का के लिए एडमिशन मेथड नहीं कॉल किए हो, तो कोई वैल्यू नहीं भेजे हो, तो उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना। देखो अब देखो, अगर यहीं लिख दो ऐसे S2 डॉट चेक अटेंडेंस, क्या आएगा, नल। जब S2 का एडमिशन ही नहीं हुआ, S2 की कोई वैल्यू ही नहीं है, नल बाय डिफॉल्ट है, तो अंतिम में क्या आएगा, ध्यान दो। अब पहले चीजें क्लास पे डिपेंड थी जब तक स्टैटिक थी, और उसमें ज़्यादा झंझट नहीं थी, क्यों, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, क्लास की एक ही कॉपी थी, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी। अब क्लास ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कितने भी बना लो, अब कंफ्यूजन है। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो किसका नाम, कि राहुल का अटेंडेंस देखना है, लेकिन गलती से अगर तुम क्या लिख दो, S1 लिख दो, तो राहुल का आएगा, राम का आएगा ना। अब चीजें ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगी। पहले कुछ नहीं था ऐसा, पहले तो सीधे मुंह उठाते थे, क्लास का नाम लिखे, डॉट लिखे, सब चीज क्या थी, स्टैटिक थी, सीधे कॉल करते थे, आता था, फर्क ही नहीं था। अब ये अब ध्यान देना पड़ेगा। सोचो, सेम मेथड सेम कोड, लेकिन अलग अलग आंसर दे रहा है। इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो मेथड किस ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल किया जा रहा है। पहले ऐसा कुछ था नहीं, पहले कोई भी मेथड था सीधे क्लास के सहारे कॉल होता था, तो हर जगह उसका बिहेवियर कैसा था, सेम था हर जगह उसका। देखो जब हम लोग कर देते थे, स्टैटिक बनाए थे, तो जो वैल्यू नाम में लास्ट में सेट होती थी वही बार बार एक ही आती थी। आज ऐसा नहीं है। जरा समझो, अब वैल्यू ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हुई है, और ऑब्जेक्ट कितने हैं, जितने बनाना चाहो। और पहले एसोसिएटेड थे किसके साथ, हो क्लास के साथ, वो एक ही था ना। जरा देखो भाई, इसको तैयार करो प्रॉपर थोड़ा।